मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलकी आला हज़रत खलीफ़ हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत अताए हुज़ूर रहान मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब किबला को मैं दावत सुखन दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और सामईन को अपनी नूरानी बयान सुना करके सबके दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आज ये हज़रत का इस्तकबाल मैं एक शेर से करना चाहूँगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। कहते सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। मबलिको मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहिश्त गर्दी, हमको आती नहीं इस सरजमीन में दहिश्त गर्दी। हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। अरे चिराग ही ने उजालों की परवरिश की है, चिराग ही ने उजालों की परवरिश की है। चिराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं हम, अहले दिल से हमारी वतन परस्ती का वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। हजरात मोहतरम, आज ये हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के सदाओं पे करें कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है। कहता सुभान अल्लाह। आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है। फतावा रस्विया लिखना इतना आसान थोड़ी है। अरे रजा व मुफ्ती आजम के सच्चे जानशीन है वो, रजा व मुफ्ती आजम के सच्चे जानशी है वो। ताजुश शरिया का लक़ब पाना इतना आसान थोड़ी है, ताजुश शरिया का लक़ब पाना इतना आसान थोड़ी है। मजदूरों की इतनी तो मजदूरी दे, महंगाई से लड़ने की मंजूरी दे। पिछले साल तो चटनी रोटी खाई है, अल्लाह अब के इस साल चिकन तंदूरी दे। हजरात मोहतरम, अब आइए माइक पर हजरत अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब की बुला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम,
अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दसा की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करके शर्फ हासिल किया हूँ। उसका तर्जमा, उसका मतलब, उसका माना, उस आयत करीमा का मीनिंग व मफ़हूम मैं आप हजरात के सामने बयान करूँगा। मगर मुनासिब ये समझता हूँ कि तर्जमा सुनने से पहले और सुनाने से कबल सबसे पहले हम और आप सबके सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत और खुलूस मोहब्बत के साथ इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सुभान अल्लाह नूर मुजस्सम रहमत आलम फ़ख्र दो आलम सरवर आलम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकसपनाह में झूम झूम कर हदिया दरूद शरीफ पेश करने की सादतें हासिल करें और हम और आप सब के सब मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद। और एक बार पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तकरीबन आधा पौने घंटा हो गया है। कई बार इस महल्ले वाले को आवाज़ दी गई, ऐलान करके कहा गया, माइक पर आवाज़ लगाई गई कि महल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग, बगल वाले पड़ोसी, बिलखुसूस इस महल्ले के लोग महफिल पाक में आ जाएं। लेकिन इज़्ज़त से बुलाए। क्या बोला? बिरादरान इस्लाम, इस्लामी भाई। अल्लाह अल्लाह। जब आप महफिल पाक में बुलाया जा रहा है, मिलादे पाक में बुलाया जा रहा है, अल्लाह उसके रसूल की बात को सुनने के लिए बुलाया जा रहा है, नेकी की तरफ आने की दावत दी जा रही है, नेकी कमाने का ऐलान किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, आओ नेकी कमा लो। लेकिन हमारे जाफरगंज के लोग हैं, इतने नेकोकार हैं, इतने नेकोकार हैं कि उनको नेकी की भी ज़रूरत नहीं है। माज़ल्लाह जी। वही होता है, जब फटता है तब ज़कात बढ़ता है। आप याद रखो जाकिर, जो लोग नहीं आए तुम्हारे यहाँ मिलाद में, तुम भी उसके मत जाना। यहाँ तक वो मर जाए तो उसको मिट्टी देने मत जाए। ऐसे लोगों को जो तुम्हारे सुख दुख में आए उसके लिए तुम खून निछावर कर दो। बुलाने पर जब अल्लाह के लिए वो नहीं आ रहा है, ऐसे लोग, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की महफिल में नहीं आ रहा है, तो आपके मुसीबत में वो आएगा, आपके दुख में वो आएगा? नहीं आएगा। ऐसे लोगों से उम्मीद मत रखो। कहने वालों ने कहा है, हर जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी। दहका कहते हैं किसान को। जैसे आप किसान हैं ना, खूब मेहनत करते हैं, अल्लाह फजर की नमाज अव्वल वक्त में अज़ान देते हैं, नमाज पढ़ते, निकल जाते खेत, पाँचों टाइम का आते हैं खेत से, फिर नहाते हैं, तुरंत वजू करते हैं, नमाज पढ़ती है हमारे सलीम भाई। तो ये दहका है, किसान है। लेकिन अब मेहनत करने के बाद और जब फसल काटने की बारी आए, क्या फसल हो गया, अब काट के लाएंगे, पता चला के दूसरे को लेके चला गया।
खा नहीं पाए, हमको काम नहीं आया, इतना मेहनत करने के बाद भी हम उस रोजी को नहीं खा पाए, उस दाना को नहीं खा पाए, घर नहीं ला पाए, तो पता चला जब हम बार बार यही करते हैं तो ऐसा है कि जब खाने की बारी आएगा, जब हम नहीं खाएंगे तो तुमको भी खाने नहीं देंगे। क्या करो, उस खेत में आग लगा दो। अरे जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर, अरे उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो जी। उस खेत के हर खोशे यानी गंदुम, गेहूं का जो गुच्छा होता है, गेहूं का जो गाछ होता है, फल, उसको जला दो तुम जी। जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। जब आपके यहाँ मिलाद हो रही है, आप उनको बुला रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि हमको बुला रहा है इज्जत से, हमारे उलमाए दीन बुला रहे हैं, हाफिज कुरान बुला रहे हैं, इमाम साहब बुला रहे हैं, मौलवी अयूब साहब बुला रहे हैं, हमारे गांव के लोग हमको अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं। कितना वो किस्मत का फूटा हुआ इंसान है, कितना वो किस्मत का मारा हुआ इंसान है, कितना वो बदनसीब इंसान है। जब नेकी में नहीं आ रहा तो आपका दुखे में क्या आएगा। जब वो अपना भलाई नहीं सोच रहा है, जो इंसान खुद अपनी भलाई नहीं सोच रहा है, खुद अपना अच्छाई नहीं सोच रहा है, तो आपका अच्छा या हमारा अच्छा क्या सोचेगा वो। वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मत रखिए ऐसे लोगों से उम्मीद, बाकायदा कीजिए। या अल्लाह, ये महीना अजमतो रिफत वाला महीना है, शान व शौकत वाला महीना है। परवरदिगार आलम कहता है कि ये महीना, हमारे हुजूर फरमाते हैं कि शाबान व शहरी रमजान व शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। तो जो रसूल के महीने में, रसूल के महीने का कदर नहीं किया, रसूल के महीने का अजमत नहीं किया, अपने आका के महीने का जो इज्जत नहीं किया, वो हमारी आपकी इज्जत क्या करेगा? बेशक, सुभान अल्लाह, वो कोई इज्जत नहीं करने वाला। हक बात है, बेशक। हजरात मोहतरम, ये महीना शाबानुल मुअज्जम का है। ये महीना बड़ा ही अजमत वाला महीना है। लफ्ज़ शाबान में 5 लफ्ज़ है। कितने लफ्ज़ हैं? 5 लफ्ज़। कैसे? बराशीन, शीन है ना, ऐन है ना, बे अलीफ नून, सीन अन जबर शाह, बे अलीफ जबर बा, नून साकिन, शाबान। और ये शाबान है गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, वो गौस है, खुदा के फजल से हम पर, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, अरे हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का जी। और सुनो, अजीजो आशिके गौसुल वरा कहते हैं, आशिके गौसे आजम फरमाते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, कि अगर हम मर जाएं तो हमारे जनाजे को तैयार करके क्या करना, क्या करेंगे ना। कहते हैं वो आशिके रसूल, आशिके गौसुल वरा कहते हैं जी कि अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजो कर चुको तैयार
मुझको तैयार जब मेरे जनाजे को कफन में, और कफन में मेरे लिख देना है सैदा गौसे आजम का, कफन में मेरे लिख देना है सैदा गौसे आजम का। ये दीवाना गौसे आजम का मेरे कफन में लिख देना है मेरे मुसलमानों। वही गौसे आजम फरमाते हैं, चाबी लाना है, चाबी में, अरे मिलादे में चाबी कहाँ रखा, बोलो भेज रहे हैं इसको, दे देना ना। तो हजरत मोहतरम गौसे आजम फरमाते हैं कि लफ्ज़ शाबान में 5 हर्फ हैं, 5 लफ्ज़ हैं और पांचों लफ्ज़ का अलग अलग माना है। लफ्ज़ शीन ये दलालत कर रही है, ये बता रही है। लफ्ज़ शीन से मुराद ये निकलता है, मतलब ये निकलता है कि ये महीना शराफत व बुजुर्गी वाला महीना है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लफ्ज़ ऐन ये बता रही है, इसका माना होता है ये महीना ओलू यानी बुलंदी वाला महीना है। लफ्ज़ बे ये बता रहा है कि ये महीना नेकी का महीना है। बिर, लफ्ज़ बे से बिर यानी बिर के माना होता है नेकी, यानी ये महीना नेकियों वाला महीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अलिफ ये बता रहा है, ये दलालत कर रहा है, ये आवाज़ लगा रही है, हे जाफरगंज के लोगों सुन लो, लफ्ज़ शाबान का अलिफ ये पुकार के कह रही है, ये आवाज़ लगा रही है लफ्ज़ अलिफ कि ये महीना उल्फतु प्यार का महीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी आपस में मिलजुल के रहो, मोहब्बत करो। अले आपके दुख सुख में हम लोग आएंगे, हमारे दुख सुख में गांव वाले आ जाओ। यानी एक मुसलमान से मिलजुल के रहो। अगर किसी के यहाँ कोई गम हो, अल्लाह ने करे कि किसी के यहाँ कोई गम लाहिक हो, गम पहुँचे, अगर दुख खुशी है तो वहाँ पहुँचो। खुदा न खास्ता इंसान है, कभी गम भी आ जाता है तो उसके गम में शरीक हो जाओ, ताकि उसका तुम्हारा जाने से, हमारा जाने से उसका गम हल्का हो जाता है। किसी को कुछ देता नहीं है, लेकिन आने जाने से उसका गम हल्का होता है कि नहीं आया हमारे यहाँ। तो लफ्ज़ अलिफ ये बता रहा है कि ये महीना उल्फतु प्यार का महीना है, और लफ्ज़ नून ये बता रहा है कि ये नूर वाला महीना है, यानी नूर वाले का महीना है, यानी मेरे नबी का महीना है। ये मेरे नबी का महीना है। बता मेरे मुसलमानों, और खुद हमारे राब के आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयद अबरार व अखियार, शाहीन साहिब बेकार, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबान व शहरी रमज़ान व शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो जिनको अपने नबी के महीने से मोहब्बत नहीं हो, ये उल्फतो नेकी से मोहब्बत नहीं हो, शराफतो बुजुर्गी से मोहब्बत नहीं हो, उल्फतो प्यार से मोहब्बत नहीं हो, नेकियों से मोहब्बत नहीं हो, हमसे क्या मोहब्बत करेगा। बेशक हक बात है, बेशक। हजरात मोहतरम, ये महीना है, शाम से हमारे अय्यूब बाबू भी लगाया, हमारे लड़के भी, मुश्ताक बाबू भी लगाया कि आइए भाई मिलाद शरीफ हो रही है, फला फला लोग आ रहे हैं, बगल वाले भी नहीं आ रहे हैं। अल्लाह, लोग कहाँ चला गया। यानी आज अगर यही हमारे जाकिर बाबू अगर यहाँ डीजे लगा देता है, अभी अगर कोई नाच वाले को बुला लेता, अगर कव्वाली का प्रोग्राम कर लेता, तो ये जगह नहीं दे पाता है ना, परेशान हो जाता है। ये आज वो है ना, उसको हटाने में, उसको बैठाने में, उसको इंतजाम में परेशान हो जाता। आज आप ऐसे नहीं कुछ किया, नहीं आ रहा तो परेशान है, नेकी में नहीं आया तो उसको अफसोस हो रहा है, अल्लाह इतना खर्चे किए हम, और कुरान खानी करवाए, कलमा खानी करवाए, ये कुरान खानी जो कराए है, ये जाफरगंज के लोगों सुन लो। आज जो बच्चे लोग मदरसे से आकर, हम लोग आकर जो कुरान शरीफ पढ़े हैं, सिर्फ इनकी माँ के रूह को, इनके दादा दादी के रूह को, सिर्फ इनके खानदान वाले के रूह को सवाब नहीं पहुंचेगा, बल्कि पूरे जाफरगंज के लोगों की रूहों को सवाब मिलेगा। जी, सारे मुसलमान के, और सारी सिर्फ जाफरगंज की ही मुसलमान मर्द और तो बच्चे बूढ़ों की रूहों को सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे
दुनिया में जितने भी, जब से दुनिया कायम हुई है, जब से इंसान का वजूद हुआ है और क़यामत की सुबह तक जितने लोग आने वाले हैं, जो विसाल कर चुके हैं, जो जिंदा है, सबकी रूहों को सवाब मिलेगा। वाह क्या बात। और आप अगर आ जाएंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, आपके भी खानदान वालों के सवाब पहुंचेगा, तो आपके माँ बाप को तो सवाब पहुंच जाएगा। इसलिए वो मरे हैं बेचारे, वो विसाल किए हैं, उनके रूह को सवाब पहुंचेगा। लेकिन आप अगर आ करके अगर आप आमीन कहेंगे तो आपके माँ बाप को और खुशी होगी कि देखो देखो मेरा बेटा मिलाद में गया था, और मिलाद में जाने के बाद वहाँ मौलवी साहब दुआ कर रहे थे, जब हम लोगों की बख्शिश की दुआ कर रहे थे तो हमारे औलाद ने, हमारे खानदान वालों ने आमीन कहा था कि हाँ हाँ इमाम साहब जो कह रहे हैं, मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि अल्लाह बख्श दे, ए अल्लाह हाँ हाँ हकीकत में इनको बख्श दीजिए। तो हमारे बच्चे की दुआ, हमारे खानदान वालों की दुआ कबूल किया और हम लोगों की आज बख्शिश हो गई। तो जिनको अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं हो तो आपसे मोहब्बत क्या करेगा। लेकिन जानते नहीं है, बेवकूफ कहाँ ये। यहाँ ज्यादातर लोग अगर 1100 आदमी अगर जिस मोहल्ला जिस गांव में है, समझ लिए 10 लोग अच्छा होगा, 90 आदमी वैसे होगा नाम का मुसलमान। एक गांव में एक मुसलमान पहुंचा, मौलवी साहब पहुंचा, और आज भी वही दौर है। आप जब रास्ते से गुजरिएगा, मौलवी साहब गुजरते हैं तो जाहिल ये इंतजाम सोचता रहता कि हमको मौलवी साहब को सलाम करे, हमको है ना, मौलवी साहब सलाम करे हमको, हम नहीं करेंगे, मुंह देखेगा टुकुर टुकुर, जैसे कछुआ नहीं देखता है ऐसे मुंह निकाल करके, वैसे देखे कछुआ की तरह कि मौलवी साहब सलाम करे, मौलाना साहब सलाम करे, इमाम साहब सलाम करे, हम नहीं करें जी। तो जब नहीं किया इमाम साहब, अयूब साहब, हमारी रिफत बाबू साहब, या हम ही ले लीजिए, सलाम नहीं किए, तो बोलता है वो गांव वाला, बहुत दिन की बात है, कि भाई आप सलाम नहीं किया, हम मुसलमान नहीं हैं। बोले वो अच्छा आप मुसलमान हैं? बोले हाँ। बोले कहाँ पहचान आपका? दाढ़ी वुढ़ी कुछ नहीं था। मुसलमान है? बोले हाँ हम मुसलमान हैं। बोले कैसा मुसलमान? बोले मुसलमान है, नहीं जानते मुसलमान है। गया दौड़ के घर गया, और घर से क्या लाया मालूम है? वो बदनाना होता लोली वाला लोटा, टूटने वाला लोटा उठा के लाया। बोला देखिए हम मुसलमान, हमारे घर में लोटा है। अल्लाह, क्या हुआ? टूटने वाला लोटा उठा के लाया, लोली वाला। बोले यही मुसलमान है? बोले हाँ यही मुसलमान। बोले कलमा याद है? बोले कलमा नहीं। बोले पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हिला हिला, तो वही मुसलमान है। तो आज वो तो जहालत था, उसे तो इल्म कम था। आज इल्म होने के बावजूद भी घर घर मौलवी आके पढ़ा रहा है। बच्चा को तो कलमा याद है, लेकिन बच्चे के माँ बाप को कलमा याद नहीं। आज भी बच्चा के माँ बाप तारी पी के, दारू पी के, शराब पी के वो करता है, लेकिन इल्म से दूर है, कलमा से दूर है, नेकियों से दूर नजर आ रहा। तो हजरत यही मुसलमान आज है। कहने वालों ने कहा है कि नमाज मुसलमान हम कब कहलाएंगे? जब हम हर बुराई से बचेंगे, जब हम हर बुराई से बचेंगे और अच्छा काम करेंगे, नेकी करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करेंगे, तब हम मुसलमान कहलाएंगे। कहने वालों ने कहा है कि दाढ़ी बढ़ाने से तेरे, दाढ़ी बढ़ाने से तेरे, खत न कराने से तेरे, क्यों कर मुसलमान बने सर को झुकाए बिना। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब तिबला जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब तिबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो दाढ़ी बढ़ाने से तेरे, खतरा कराने से तेरे। आज हिंदू लोग भी हमारे खतरा कराते हैं। डॉक्टर बोलता अगर खतरा नहीं कराओगे तो बीमारी हो जाएगा, तो लोग डर के मारे खतरा करा रहा है। बुढ़ापा में करा रहा, जवानी में करा रहा, तो मुसलमान हो गया। गाय का गोश्त खा लिए, और यहाँ जो गाय का गोश्त हम लोग खाते हैं ना, अगर शरीयत की रूह से अगर देखा जाए, मसले की रूह से देखा जाए, तो बिल्कुल हम लोग हराम खाते हैं। बोलेगा कैसे? अगर हमारे अच्छा खस्सी है, अच्छी गाय है, अच्छा बाछा हो, अगर वो मर जाए तो उसको ज़ब्ह कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं कीजिएगा। उसको है ना दफन कर दीजिएगा, गाड़ दीजिएगा, क्योंकि वो मर गया। तो क्यों मर गया तो क्या, खा लो, ज़ब्ह कर लो, काट लो उसको, खा लो। नहीं,
जिसके अंदर में, जिस जानवर के अंदर में खून अगर काटो तो खून अगर छुरकी छूटे, खून में अगर रफ्तार हो तो उस जानवर को ज़बह करने का हुक्म है। मछली में भी खून, मछली को मरा, मछली तो मरिया खा लेते हैं ना, लेकिन जानवर तो नहीं खाते हैं, है ना। एक मछली का इतना 100 ग्राम 50 ग्राम 1 किलो 2 किलो यही होता है, तो उसको हम मरा हुआ खा लेते हैं। और 1 कुंटल का जानवर हमारा मर जाए तो उसको हम ज़बह करके नहीं खाते, उसको मरा हुआ नहीं खाते। लेकिन मछली 50 ग्राम का 100 ग्राम का 1 पौवा का आधा किलो 2 किलो का मछली अगर मर गई है तो उसको हम खा लेते मरा हुआ। क्यों? उसके अंदर दमे मसफू नहीं है, यानी उसके खून में अगर उसको काटते खून तो निकलता है, उसके खून में छुरकी नहीं छुटता है, रफ्तार नहीं है जी, प्रेशर नहीं है उस खून में, नली की तरह उसको खून भागता नहीं है। इसलिए ऐसे जानवर को जब तक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आप ज़बह नहीं करते हैं तो वो खाना आपके लिए हराम है। लेकिन आज जो हमारे गांव में ज़बह होता है गोश्त, अक्सर लोग उसमें दिन भर दारू तारी पीता है, शराब पीता है, और रात में सुबह आकर के न नहाया है, धोया है, न कुछ किया। अगर नहा भी ले, अगर धो भी ले, फिर भी उसका बदन नापाक है। अगर आपने एक दिन अगर 1 कतरा शराब अगर पी लिया है माज़अल्लाह, तो आपका जिस्म 40 दिन तक नापाक रहता है। अल्लाह, कितने दिन तक? 40 दिन तक आपका जिस्म नापाक रहता है। 40 दिन तक आपकी नमाज नहीं होगी, रोजा नहीं होगा, हज नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई नेकी नहीं होगी। सिद्ध के दिल से आपको तौबा करना होगा। 40 दिन के बाद अगर आप 40 दिन तक नहीं पिए, तौबा कर लिया आज हमने, और 40 दिन तक हम छोड़ दिए हैं, और 40 दिन हम पाक पवित्र रहे, और उसके बाद तब अगर हम नमाज पढ़ते हैं तब हमारी नमाज होगी, कबूल होगी। लेकिन यहाँ शाम में दारू पी के आया, शराब पी के आया, और सुबह या रात में उसी हालत में, उसी नापाक की हालत में गौरू ज़बह करता है। बिस्मिल्लाह बोला कि ना, अगर बिस्मिल्लाह भी बोल दे, पूरी कुरान पढ़ कर अगर वो ज़बह कर लेगा तो कुरान है ना, पूरी कुरान पढ़ के अगर ज़बह कर लेगा फिर भी वो गोश्त हमारे लिए हराम है, हराम है, हराम। और वो गोश्त खा लेते हैं, तो वो गोश्त जो ही खाए वो हराम खाए। अगर हम नेकोकार हैं, हम अच्छे हैं, हमारे सल्लो भाई अच्छे हैं, वो भी ला के पोता पोती ने खिला दिया, बेटा ने खिला दिया, बहू ने खिला दिया। इनका भी जो नमाज पढ़ रहा था बेचारा, पहले मज़ा आ रहा था, अब जब वो हराम गोश्त खाया है, नमाज तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, लेकिन ध्यान खेत पर है। नमाज तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान भट्टा में है। पता चला और नमाज हमको 2 रकात पढ़ना चाहिए, हम 4 रकात पढ़ रहे हैं। 4 रकात पढ़ना चाहिए, 2 रकात में हम सलाम फिर देते हैं, यानी ध्यान हमारा है ना। है बच्चा, हमारा ध्यान नमाज में नहीं लगा रहता। नमाज तो ऐसी होती है, मेरे कहने वालों ने कहा है कि नियाज़मंद, हर नियाज़मंद क्यों ना बेनियाज हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे नियाज़मंद क्यों ना बेनियाज हो जाए। अरे के ही सजदे में पूरी नमाज हो जाए। नियाज़मंद क्यों ना बेनियाज हो जाए, और एक ही सजदे में पूरी नमाज हो जाए जी। तो आज हम लोग जो गोश्त खाते हैं ये भी हराम। जब हराम खाएंगे हमारा ईमान भी है ना, हमारा जो दिल की जो बात निकलेगी वो हरामियाँ निकलेगा, यानी गलत काम निकलेगा। हमसे जब भी कोई काम होगा तो गलत होगा। आप कहे कैसे? अल्लाह, हमारे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में हजरत आयशा सिद्दीक़ा, ये आयशा कौन है? हमारे हुजूर की अहलिया मोहतरमा, उम्मुल मोमिनीन, यानी तमाम मुसलमान मर्द औरतों की माँ है। हमारे हुजूर की अहलिया मोहतरमा यानी बीबी साहिबा, हम लोगों की माँ हुई उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो कोई ऐरू गैरू की बेटी नहीं है, वो भी खलीफा अव्वल है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी है। सुभान अल्लाह, साहबी की बेटी है, नबी की बीवी है, वो फरमा रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि पड़ोसी में
किसी के यहाँ गोश्त बना था किसी साहबी के यहाँ, तो वो साहबी रसूल ने हमारे हुजूर के लिए एक टुकड़ा है ना, एक बूटी गोश्त भेज दिया था, इसलिए हमारे हुजूर को गोश्त बहुत पसंद था। हमारे हुजूर को गोश्त बहुत पसंद था, भेज दिए। उन्होंने ताक पे रख दिया कि हुजूर को पसंद है, हुजूर आएंगे तो नोश फरमाएंगे, तनाउल फरमाएंगे। इसी आसना में, इसी दर में वो देखे गए, वो रखी। इसी बीच में एक साइल आता है, एक फकीर आता है, एक मांगने वाला आता है और अर्ज करता, सदा लगाता है, आवाज लगाता है कि है कुछ तो अल्लाह के नाम पर दे दो, है कुछ तो अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, प्यासा हूँ। हमारे हुजूर के घर में उस गोश्त के बूटी के अलावा कुछ नहीं था। कहने वालों ने कहा है, अरे खाना जो अरे खाना जो देखो सुभान अल्लाह। अरे खाना जो देखो जौ की रोटी, अब बिन छाने आटा रोटी मोटी, वो भी शिकम भर यानी पेट भर, वो भी शिकम भर रोज न खाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी रोटी खाते थे, जौ की रोटी। अरे कब्जे में जिनकी सारी खुदाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे कायनात के मालिक है। और कायनात ही की नहीं बल्कि जन्नत व दोज़ख लौहो कलम के भी मालिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बेशक सुभान। कब्जे में जिनकी सारी खुदाई, उनका बिस्तर टूटी चटाई। कब्जे में जिनकी सारी खुदाई, उनका बिस्तर टूटी चटाई। और खाना जो देखो जौ की रोटी, अब बिन छाने आटा रोटी मोटी, वो भी मोटी, वो भी जौ और आटा। अल्लाह अल्लाह। पहले हम लोग जौ उपजाते थे ना, जौ को उपजाते तो पहले जौ को फूलने देता था, अब फूलने के बाद है ना, उसके बाद उखरी में कूटता था, फिर उसको फटकता था, फिर कूट रहा है, फिर फटक रहा है, फिर कूटता था, फिर फटकता था। उसके बाद फिर उसको भुना जाता, सुखाता था, और सुखाने के बाद फिर उसको भूनता था बालू में, है ना। भुनने के बाद फिर उसको छांटता था, फिर भूसा खूब निकलता था। और उसके बाद 3 बार पिसाने के बाद फिर 3-4 बार उसको चलनी से, महीन चलनी से चाला जाता था, तब रोटी बनती थी। अब वो क्या है, बिन छाने आटा रोटी मोटी, वो भी शिकम भर, रोज नहीं खाना मिल रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कोनो मक्का के अरे कोनो मक्का के वो है सरवर, सुभान अल्लाह। जी जमीन और आसमान के सरवर है, सरदार है। कोनो मक्का के गो है सरवर, लेकिन पेट में 2 पत्थर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेट में पत्थर बाने। कोनो मक्का के गो है सरवर, लेकिन पेट में 2 पत्थर। सादा है उम्मत के सरवर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सुनिए, हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस गोश्त के अलावा हमारे हुजूर के घर में कुछ नहीं है। तो हजरत आयशा इधर से भी आवाज लगाती है पर्दे से कि अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि हमारे घर में आज कुछ नहीं, हकीकत में कुछ नहीं था। तो फकीर समझदा, हमारा आपका जैसा फकीर नहीं था जी। आपके पास पैसा मांगना है, दहन जाके से हो, दहन इतना दहन, अरे नहीं छे रखन इतने देवन फिरू, नहीं दहन जिद्दी के तौर पर इशारा किया। इंसान का इशारा काफ़ी हस्त, इंसान को इशारा काफ़ी है। कहा अल्लाह आप है ना, अल्लाह के वास्ते माफ़ कीजिए। मतलब ये हुआ कि हमारे घर में भी कुछ नहीं मौजूद है,
लेकिन वहाँ गोश्त तो था। तो फकीर लेकिन समझ गया कि चलो कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाते। चला गया वो फकीर, आगे बढ़े हैं। आमिना के लाल मदीने के लाल, ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। और बैठते हैं, तशरीफ फरमा होते हैं और हजरत आयशा से फरमाते हैं, हे आयशा अगर कुछ खाने को हो तो लाओ। हजरत आयशा दौड़ी हुई जाती, याद आया, दौड़ी हुई जाती है, जो ताक पर गोश्त का प्याला रखी थी वो उठाती है, उचबलाती है। अब देखते उस प्याले में गोश्त नहीं है बल्कि एक पत्थर है। सुभान अल्लाह। जी अल्लाह अकबर। ये जाफरगंज के लोगों हैं, हमको तो मन करता क्या बोले क्या करें, लेकिन गांव है रहम आ जाता है। कहा देखती है वो, क्या देख रही है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि वह वो गोश्त नहीं है, गोश्त का टुकड़ा नहीं है बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा है। अल्लाह, पत्थर का एक टुकड़ा है। अब वो हैरत हो गई, अरे बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा था, गोश्त की बूटी थी, अच्छा लजीज था, चर्बीदार था, गोश्त था, हड्डी नहीं थी, और ये पत्थर कैसे हो गया? हुजूर के आगे रखती है। हुजूर ने कहा ये क्या है? कहा हुजूर, तब माजरा सुनाया, माजरा सारी बात सुना कि या रसूल अल्लाह फिदा का मीवाबी, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह इस क्या बात है? कहा कोई आया था? कहा कि हाँ। कहा एक साहिल आया था, उन्होंने खाने का सवाल किया था, कुछ मांगा था। कहा कि तुमने क्या जवाब दिया? हजरत आयशा फरमाती, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, यानी मेरे घर में कुछ नहीं है, अल्लाह माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिए, हम जाइए आगे बढ़िए। कहा है आयशा तुम्हारे घर में ये गोश्त रखा हुआ था, उसी तुमने जो झूठ बोली है, तुमने जो अल्लाह का वास्ता दिया, इस वजह से ये गोश्त की हालत अल्लाह ताला ने बदल दिया। गोश्त को गोश्त नहीं रखा बल्कि उसे पत्थर बना दिया। अगर वो गोश्त ही रहता, अगर मैं उसको खा लेता, कसम हमारी इज्जत तो रब्बे जुल जलाल की कसम, माज़अल्लाह मेरा भी दिल पत्थर हो जाता। लेकिन अल्लाह ने हमारे दिल को पत्थर होने से बचा लिया, पत्थर होने से हमारे दिल को बचा लिया। अगर गोश्त की सूरत नहीं बदलती, हालत नहीं बदलती, अगर उस गोश्त को खा लेता, हो न हो कि मेरा दिल भी अल्लाह ताला पत्थर कर देता। तो आज हम लोग जब झूठ बोलने से जरा सा, और हकीकत में और एक टुकड़ा गोश्त है हुजूर के लिए और हमरे लिए है, तो हम दूसरे को कहाँ से देंगे? लेकिन अल्लाह को देखिए हुजूर से कितनी मोहब्बत है, और हुजूर को हम गुनहगार उम्मती से कितनी मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने नहीं खाया और बताया कि इस वजह से ये हो गया। आज हम लोग खुले आम पियक्कड़ का हाथ का गोश्त खाते हैं, भूखा मर जाओ। ऐ ताइरे लाहूती, ऐ ताइरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी। कौन? एक लाहूती चिड़िया होता है, आप देखे होंगे, जिसको शाहीन चिड़िया बोलता है, जो आसमान में देखिएगा एकदम बादल के करीब करीब ऐसे डेना फलकाए उड़ती रहती है, एकदम घूम रही है, उड़ रही है। वो अगर चाहे तो महीनों महीना उड़ सकती है, भूखा प्यासा। तो उस चिड़िया से कह रही है, कहने वालों ने, है ना, क्या ताइरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो तुम्हें परवाज में कोताही। ऐसी रिस्क तुम मत खाओ, ऐसी रोजी मत खाओ, ऐसा दाना मत खाओ, ऐसी ग़िज़ा मत खाओ जिसको खाने से तुम उड़ न सकोगे। तो बेहतर है कि तुम मर जाना, बेहतर है कि तुम मर जाओ और वैसा रोजी खा करके भूखा मर जाना। ये शेर 7 दिन भूखा रहता है, घास नहीं खाता है, मांस ही खाता है। जाफरगंज के लोगों, अगर खाओ तो हलाल कमाई करके आते हो तो हलाल खाओ। अगर मुसलमान घर में पैदा हुए हो, मुसलमान का बच्चा कहलाते हो, मुसलमान खानदानी घर का बच्चा कहलाते हो, तो तुम हलाल खाना खाओ, हराम मत खाओ और हलाल काम करो। कसम खुदा की जब चलोगे ये जमीन तुम्हारे ऊपर, अपनी जमीन कदम चूमेगी और मस्ती में झूमेगी। और कहने वालों ने कहा है कि हर हर कदम पे महशर कदमों को चूमता है, हर हर
कदम पे महशर कदमों को चूमता है, जिस तरह सांप कोई मस्ती में झूमता है, जिस तरह सांप कोई मस्ती में झूमता है। अगर हलाल रोजी खाएंगे, हलाल काम करके आएंगे और हलाल कमाई से हलाल रोजी खाएंगे, कसम खुदा की आपके जिस्म में जो खून होगा वो भी हलाल होगा, और आपके खून से जो बच्चा पैदा होगा, जो नस्ल आबाद होगी, कसम खुदा की वो भी हलाल ही होगा। और उसको दुनिया मिल करके उसको मिटाना चाहेगा, भले चंद लम्हों के लिए, दुनियावी तो आज हो या कल हो मरना है, लेकिन रहती दुनिया तक उस आदमी का नाम रहता है। इसलिए को कहेगा, उसकी शान शौकत रहेगा, फलां आदमी था, ऐसे था, मर्द था, हिम्मत थी उसके अंदर में, जान थी उसके अंदर में, शान शौकत थी उसके अंदर में, यानी आपकी तारीफ होगी, आपका नाम लिया जाएगा। और अगर हलाली मौत मर के नहीं बल्कि हरामी मौत मर गए, फलां देश सब मर कर सब मरी गए, ऐसा बोले दौलत चले। आज देखते हैं बड़ा बड़ा दौलत वाला सब, उनको सही रहने का घर नहीं है, जमीन बेच बेच के खा रहा है, इधर से उधर कर रहा है। जो गरीब कल दूसरे का जो मजदूरी करता था, आज उसका औलाद खट रहा, उसके नस्ल खट रहा है। क्यों? नियत की वजह से, हरामी पनी की वजह से, शैतानी हरकत की वजह से। बेशक। तो हजरात मोहतरम, तो जब जो इंसान तो हलाल अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आपके जिस्म के अंदर में जो खून होगा वो भी हराम खाने से हरामी खून होगा। और जब तक वो खून, तौबा कर लीजिए आप, और तौबा करे 40 दिन तक उस इंसान का, शराबी का जिस्म नापाक रहता है, उसके हाथ का ज़बीहा हराम है, हराम है, हराम है। और हम लोग धड़ल्ले से खाते हैं, पता चला खाते हैं लेकिन हमको मज़ा नहीं मिल रहा है, और हमको नमाज पढ़ने में मज़ा। आज यही वजह है कि आज मौलवी लोग चिल्ला कर बोलते हैं, आइए मिलाद में, आइए जलसा में, जलसा भी करा लिया, सुन भी लिया। जैसे हम लोग कहीं नीचे बैठते हैं ना, अब बैठने के बाद जब उठते हैं तो क्या करते हैं? चूतर झाड़ते हैं कि गर्दा गुर्दा जो लगा है झाड़ लेते हैं। उसी तरह जलसा सुनने के लिए हम लोग जाते हैं, मिलाद सुनते हैं, और जब उठते हैं चूतर झाड़ते हैं, यानी पता चला सब वहीं पर रख के चले गए, यानी कुछ नहीं लेके गए, खाली हाथ गए और खाली हाथ आए, यानी असर नहीं कर रहा है। तो जब हे मेरे मुसलमानों, आज हम, तो नबी ने उस गोश्त को नहीं खाया और हम खा रहे हैं, तो मेरा दिल पत्थर हो चुका है। आज हम झूठ बोल के हराम रोजी जो खाते हैं, हराम रोजी खाते हैं, गलत रोजी खाते हैं, गलत चीज खाते हैं, गलत बोलते हैं, तो मेरा दिल सियाह हो जाता है। जब हमारे हुजूर फरमाते हैं, जब कोई आदमी एक गुनाह करता है, तारी पिया, शराब पिया, जुआ खेला, ड्रामा देखा, नाच देखा, है ना, गलत काम किया, हराम खाया, एक गुनाह करते हैं तो एक तिल जो होता है, तिल के बराबर दिल पर एक काला दाग बैठता है। एक गुनाह किए, एक वो काला सा दाग दिल में लगा, फिर दूसरा गुनाह किए, फिर दूसरा तिल के जैसा एक दाग बैठा। इस तरह गुनाह करते 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 मेरा पूरा दिल क्या होता है? काला हो जाता है, यानी वो पत्थर हो गया। गुनाह करने वाला आदमी का दिल जो है ना बिल्कुल काला हो जाता है, और काला के साथ साथ पत्थर हो जाता है। इसलिए आज हम लोग जितना भी मौलवी लोग चिल्ला कर बोल ले, लोगों में असर नहीं होता है, जो करता है वो करते रहता है। क्यों असर नहीं होता? इसलिए उसका दिल पत्थर हो चुका है। अब सुनिए दूसरी मिसाल, आसमान से बारिश होती है, एक मिट्टी का ढेला रख दीजिए, एक मिट्टी का ढेला, कच्चा ईटा रख दीजिए, बड़का चकन्ना चिकनी मिट्टी रख दीजिए, अब बगल में पत्थर भी रख दीजिए, है ना, बगल में पत्थर भी रख दीजिए, और दोनों को वजन कर लीजिए कि पानी में डुबोने से पहले, है ना, वो पत्थर का कितना वजन था, अब पानी में डुबाने से पहले ईटा का या मिट्टी का कितनी वजन थी, दोनों का वजन करके रख दीजिए, और उससे पानी डाल दीजिए, और उसके बाद दोनों को नापिए। पत्थर का वजन जितना का उतना ही रहेगा, इसलिए पत्थर पानी नहीं चूसता है, और मिट्टी जो है वो पानी चूसेगा। जब पानी चूसेगा
जितना पानी उसको डाले हैं उतना पानी जब वो चूसेगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा। पता चला कि मिट्टी के अंदर पानी को जज्ब करने का, पानी को चूसने का, पानी को अपने अंदर सुमोने का ताकत है, उनके अंदर वो हैसियत है, उनके अंदर वो औकात है जो पानी को चूस लेती है मिट्टी, लेकिन पत्थर है जो पानी को नहीं चूसता है। तो जिसका दिल, तो पता चला रहमत की जब बारिश होती है तो जो लोग अच्छे लोग होते हैं, जो लोग नेकोकार होते हैं, उस अल्लाह रसूल की बात को सुनकर वो सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं, वो गुनाहों से बच जाते हैं। जो गुनाह नहीं किया है, जिनका दिल पत्थर का नहीं बल्कि मिट्टी का है, अल्लाह रसूल के नाम पे उसका दिल बना है, अल्लाह रसूल के नाम पे वो दिल ही काम करता है, ते मेरे मुसलमानों वो इंसान कामयाब हो जाता है। लेकिन जिसका दिल पत्थर हो चुका है और उसको कितनों ही आप समझा दो, कितनों ही बुझा दो, जो गलत करके आया वो गलत करते रहेगा। कहने वालों ने कहा है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती से, हीरा होता ना, हीरा मोती, अगर फूल जो पत्ती होती है ना, गुलाब फूल की जो पत्ती होती है लाल लाल पंखड़ी, उससे अगर आप काट सकते तो हीरा का कलेजा कट जाएगा। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, और मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। जी, एक समुंदर में बारिश होती है, एक नदी में, पहाड़ पे भी बारिश होती है और नदी में भी बारिश होती है, पहाड़ में भी बारिश होती है, खेत और खलियान में भी बारिश होती है। पहाड़ में कभी एक चुल्लू पानी आपको नहीं मिलेगा जमा हुआ, और लेकिन खेत खलियान में, नदी नाले में पानी जमा हो जाता है। क्यों? कि पानी उसको चूसने का अंदर है, वो अपने अंदर समाने का अंदर है, और पहाड़ को वो अकड़ के है, हमको क्या जरूरत है पानी का। तो पता चला कि पत्थर, जो इंसान अल्लाह रसूल की बात को सुनने के लिए नहीं आ रहा हो, या अल्लाह रसूल की बात, अल्लाह रसूल का काम नहीं कर रहा हो, तो समझ लीजिए वो पत्थर है, वो आदमी नहीं, वो पत्थर है। और पत्थर से आप दूर रहिएगा। अब बहुत कीजिएगा, उसको पखाना घर में रखिए, उसको लेट्रिन में बनाइए, उसको गिट्टी बना के, पाटा बना करके उसको खूब हागिए। हम लोग, वो पत्थर है, वो वैसे लोगों को बाइकाट करके रखे मेरे मुसलमानों। और आइए, परवरदिगार आलम रब्बे काबा, अभी तकरीर हम शुरू नहीं किए हैं, जो तिलावत किए थे हम उसका तर्जमा भी नहीं किए, कौन आयत का करिए। आइए, परवरदिगार आलम रब्बे काबा खालिक कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ऐ कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह का डर हमारे सीने में है तो आप लोग तय कर लीजिएगा, जितना पियक्कड़ सब गोरू जबह करता है, खस्सी जबह करे, भूखा मुर्गी जबह करे, पोल्ट्री, उसके आगे गोश्त मत खाइएगा, वो हराम है आपके लिए खाना। पैसा दे के भी आप हराम खा रहे हैं। हाथ जोड़कर बोलते हैं, ये हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, अपनी बाप की बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि खुदाए पाक और रसूल पाक की बात बता रहे हैं। हुक्म है जी, इन्नमा हर्रमल मैततु मिनल लहम वल खिंजीर, यानी मुर्दार का गोश्त और सूअर का गोश्त मुसलमान हम लोगों के लिए हराम है। यानी जो चीज़ मर जाए उसका भी गोश्त मेरे लिए हराम है, और खिंजीर का भी गोश्त मेरे लिए हराम है। जिस तरह खिंजीर सूअर का गोश्त मेरे लिए हराम है, उसी तरह मरा हुआ गोश्त हराम है। तो उसी तरह जो अगर पियक्कर जबह कर रहा हो, शराबी जबह कर रहा हो, उसके हाथ का जबह क्या मत खाइएगा, आपके लिए, हमारे लिए वो हराम है। हाँ, अपने हाथ से किसी मौलवी साहब को बुला करके, कुछ अच्छे इंसान को बुला, जो कभी पता चले कि ये पिया नहीं है, और तौबा, अगर पिया भी था पहले तो तौबा कर लिया, बहुत दिन हुआ उसको तौबा करने से, अब वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके हाथ का जबह किया हुआ आप तब खा सकते हैं। हम चले गए थे एक बार बोकारो बारात में, वहाँ खस्सी जबह हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन हमको मालूम हुआ कि यहाँ तबलीगी देवबंदी सब है यहाँ पर। जब खाने की बारी आई तो हम मालूम सलाद और पोला खाए थे, गोश्त नहीं खाए। बहुत गोश्त था, मत खाली चर्बी वाला गोश्त बना भी था मस्त एकदम, लेकिन हम गया बोला क्या हमने, हम लोग गोश्त नहीं खाते हैं, सब्जी दीजिए ना। सलाद, सब्जी भी नहीं था, सलाद टमाटर दे करके, टमाटर और खीरा दे करके, हम प्याज दे करके पुलाव खा लिए, लेकिन गोश्त नहीं खाए। जब मगरिब के नमाज के बाद निकाह पढ़ाने लगे तो मौलवी साहब आया तो अपना बरेलवी मौलवी था, लेकिन बोला ना, हाँ बोले जब है हम खाना, बोले हाँ हो गया, तो हम लोग क्या आप, बोले नहीं हम लोग तो बरेलवी हैं। हम तो ऐसे बोले नहीं, खस्सी तो हम अपने से जबक किए थे। वो क्या बोला, खस्सी हम अपने से जबक किए थे, वो लोग बरेलवी है, यहाँ देवबंदी लोग हैं, लेकिन हम लोग बरेलवी अकायद के मानने वाले, हम लोग बरेलवी हैं, और हमको यहाँ से निकाह पढ़ाने ले बरेलवी से लेके खेरिया से गए थे हम।
जी खेरिया से लेके गया था हमको जी। तो बोला कि नहीं, वहाँ उन लोग को भी शक था कि नहीं वो लोग देवबंदी है, मेरा मौलवी साहब आएगा, मौलाना आएगा, हम अपने इमाम साहब से निकाह पढ़वाएंगे। तो हम यहाँ से गए तो हम कहे चलो, तो बोले खा नहीं अब नहीं खाएंगे, जो खा लिए तो खा लिए। तो पता चला कि जहाँ शक हो तो हमने नहीं खाया। और दूसरा वहाँ कौन जाता जफरगंज देखने लगे देवबंदी था कि क्या खा लेते। अरे कोई देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है जी, खुदी है ना, खुदा देख रहा है। हे मेरे मुसलमानों, आओ परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक की कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जो डरने का हक है, और हरगिज मत मरना मगर मुसलमान होकर। मौत कब हमारी मौत आ जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं। अगर अभी हम लोगों पे केस हुआ था ना, मेरा बेटा जेल चला गया, और अभी भी कुछ लोग गांव में है जो अभी चैन से नहीं सो रहा घर में कि तो कब पुलिस आ जाएगा, कब पुलिस आ जाएगी और हमको पकड़ लेगा तो हमको भी जेल भेज देगा, क्वारंटीन में भेज देगा, थाना पे है ना, जेल चला जाएंगे। तो अगर जिस गांव में हमारे हुजूर फरमाते हैं कि अगर जिस गांव में अगर दारू तारी शराब जुआ खेलता हो, उस गांव में दिन भर में 24 घंटा में एक बार पुलिस आती है, और न जाने कब आ जाएगी कहना मुश्किल है। तो उस गांव में कोई दारू पिएगा, कोई दारू बेचेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, ड्रामा देखेगा, है ना, ज़िना करेगा, बलात्कारी करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। क्यों? अगर गलत काम कर पुलिस आती है, और कहीं जिस वक्त हम कोई गलत काम करने जा रहे थे या कर रहे थे, अब पुलिस को पता चल गया, पुलिस आके अगर पकड़ लिया तो हमारी तो कुटाई बहुत अच्छे से होगी, मारो भी लगेगा, पैसों में जाएगा, इज्जतों जाएगी, सब चला जाएगा। उस गांव में बुराई नहीं होगी, वो इंसान बुरा काम नहीं करेगा। आओ शाफ़े मैसर, महबूब दावर, मालिकी इन्ना तैना कल कौसर, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे उम्मती, ऐ मेरी चाहने वालों, ऐ मेरी उम्मती, ऐ मेरी, है ना नबी, ऐ मेरी उम्मती, ऐ मेरी कलमा पढ़ने वालों, माँ और बहनों सुन लो। अगर हमारे हुजूर फरमाते हैं हर आदमी के पास अगर एक गांव में एक बार दिन में एक बार अगर पुलिस आती हो, उस गांव से बुराई दूर हो जाती है, बलात्कारी दूर हो जाती है, शराबखोरी दूर हो जाती है, निशाखोरी दूर हो जाती है। और जिस आदमी के पास हर बच्चा, जो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते कितना बच्चा तो माँ के पेटे में मर जाता है, यानी जब तक उसके जिस्म में रूह डाली गई उस वक्त से लेकर जब तक वो दुनिया में आ गया और जब तक जिंदा है, यानी दुनिया में आने के बाद हमेशा दिन भर में यानी 24 घंटे के अंदर में 3 मरतबा मौत का फरिश्ता हर आदमी के पास आता है। हे मेरी माँ बहनों सुन लो, हर आदमी के पास, चाहे वो बच्चा हो, चाहे दूध पीता हुआ बच्चा हो, चाहे खेलता कूदता हुआ बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हर आदमी के पास, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मौलवी हो, चाहे वो पंडित हो, हर आदमी के पास दिन भर में 3 मरतबा मौत का फरिश्ता, इन 24 घंटे में 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर में 3 मरतबा मौत का फरिश्ता आता है उसके पास। अगर कहीं हम गुनाह कर रहे हैं, शराब पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे, इस्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे, खुदा का हुक्म लेके आ रहे, हमारी मौत को लेने के लिए, रूह को लेने के लिए आ रहे हैं, और कहीं खुदा का हुक्म हो जाए इसकी रूह कब्ज कर लो, तो अगर हम दारू तारी शराब पी रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उसी वक्त हमारी रूह निकाली चली गई, तो फिर क्या हश्र होगा। हमारे हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में जिसकी मौत जिस हालत में हुई है, यानी जो जो काम कर रहा था उसी काम करते करते उसकी मौत हो गई है, तो क़यामत के दिन उस बंदे को उसी हालत में उठाया जाएगा।
भले हम यहाँ कितनों उसको नहला करके, धुला करके, कफन पहना के, इतर पहना करके, कलमा खानी और कुरान खानी करवा करके खूब मस्जिद में ऐलान करवाते हैं, मदरसा में ऐलान करवाते हैं कि फलना को जन्नत दे दो, फलना को जन्नत दे दो। लेकिन क़यामत के दिन जब उस बंदे को उठाया जाएगा, अगर कोई दारू पीते मरा है, कोई जहर खा के मरा है, कोई शराब पी के मरा है, किसी को चोरी करते हुए मरा गया, कोई जना कर रहा था, उसी वक्त उसको ऐसा मारा कि वो मर गया, तो क़यामत के दिन वो जना करते हुए उठाया जाएगा उसको कब्र से, तो रेड हैंड पकड़ा जाएगा और सारे महशर वाले देखेंगे कि ये आदमी तो वो है जो जना कर रहा था, दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, जहर खाया था, फांसी लगा लिया था, खुदकशी किया था, उसी हालत में इसकी मौत हुई है। कहा ये तो हरामी मौत मरा है, लिहाजा इसको जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम में भेज दो। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन अलग हो जाओ ऐ मुजरिमून। मुजरिम को अलग कर दिया जाएगा, नेकोकार को अलग कर दिया जाएगा। तो परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक की कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जो डरने का हक है, और हरगिज़ मत मरना मगर मुसलमान होकर। सल्लो भाई हमारे जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब ये बाजार में चलेंगे जहाँ भी जाकर लोग कहेगा कि मौलवी साहब है, मुसलमान है। अगर कहीं उसकी मौत हो गई तो इनका बदन तो पाक साफ रहता है, फरिश्ते आएंगे झूम करके। जो मैंने अभी शेर पढ़ा था कि अगर मुसलमान जमीन पर जब कोई चलता है, जब कोई नेकोकार बंदा जमीन पर चलता है, तो जमीन उसके लिए दुआ करती है खुदा की बारगाह में, हे परवरदिगार आलम, हे रब्बे काबा, इस बंदे की आयु को बढ़ा दे, उम्र को बढ़ा दे, इस बंदे को है ना लाइफ को बढ़ा दे, है ना उम्र बढ़ा दे, ताकि जब तक ये बंदा दुनिया में जिंदा रहेगा मेरे ऊपर अजाब नाजिल नहीं होगा। इस बंदे के चलने से हमें राहत मिलती है, हमको खुशी होती है। इसलिए अल्लाह इस बंदे की उम्र को बढ़ा दे और इसकी बख्शिश फरमा दे। ये बड़ा नेकोकार बंदा है, इसको मेरे ऊपर चलने से हमको बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है, हम झूमते हैं, खुशी मिलती है। इसलिए कहने वाले ने कहा है कि हर हर कदम पे महशर कदमों को चूमता है, जिस तरह सांप कोई मस्ती में झूमता है। और अगर कोई शॉर्ट कर रहे हैं और कोई अगर गुनहगार बंदा, दारू पीने वाला, शराबी पीने वाला, यानी हर गलत काम करने वाला जब जमीन पर चलता है तो जमीन उसके लिए भी दुआ करती है, और दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ करती है। दुआ है छीन ले या रब तू उन आंखों से बिनाई, दुआ है छीन ले या रब तू उन आंखों से बिनाई। अब यहाँ दुआ कर रहा है क्या, छीन ले आंखों से बिनाई, दुआ हुआ कि बद्दुआ हुआ? तो दुआ असल में बद्दुआ है, अब बद्दुआ असल में दुआ है। तो दुआ है छीन ले या रब तो उन आंखों से बीनाई जिन आंखों से फरोगे इल्म फन देखा नहीं जाता। अगर जिन आंखों से किसी की तरक्की नहीं देखी जा रही है, किसी की कामयाबी नहीं देखी जा रही है, किसी की अच्छाई देखी नहीं जा रही है, किसी की बर्तरी अच्छी देखी नहीं जा रही है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी तू छीन ले, उसको अंधा बना दे। बेशक सुभान तो जब जमीन पर कोई नेकोकार बदकार चलता है, गुनहगार चलता है, तो जमीन उसके लिए भी दुआ करती है। और क्या करती है, अल्लाह इस बंदे को अगर हमें हुक्म हो जाए कि मैं फट जाऊं और इस बंदे को अपने अंदर ऐसे कर लूं और इस तरह इसको ऐसे पिस लूं कि इधर की पसली इधर आ जाए और इधर की पसली इधर आ जाए, इस पर अल्लाह तू इस पर कहर नाजिल फरमा दे, आग बरसा के जला के खाक कर दे, या तो फिर हमें हुक्म दे दे मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर सिमा करके मिटिया मेट कर दूं। तो जिसके लिए जमीन बद्दुआ करती हूँ, आसमान से अजाब नाजिल होने का लिए तैयार रहता है, मेरे मुसलमानों उस बंदे से हमारे क्या उम्मीद रखिएगा। इसलिए जो भी अच्छा आदमी हो, जो नेकोकार हो, देख लीजिए, चाहे हम क्यों नहीं हो, मेरा बाप क्यों नहीं हो, मेरी औलाद क्यों नहीं हो, मौलवी अय्यूब साहब क्यों नहीं हो, अगर ये देख लीजिए गांव वाले, सुन लीजिए, अगर हमसे या जिन लोगों से भी देखते ये आदमी अच्छा है, इनसे अच्छा काम होता है, बुराई से दूर रहता है, गलत कामों से दूर रहता है, तो उनसे आप भी दूर रहिए। गलत कामों से दूर रहता है तो आप उनके करीब हो जाइए। और जो देखिए कि गलत काम में चला हुआ है, खाली गलतियां करता है, अच्छाई है ये नहीं है, ऐसे लोगों से बच के रहिए। चाहे हम क्यों नहीं, अगर हमारे अंदर भी आपको बुराई नजर आ जाए तो आप हमको भी इस तरह निकाल के फेंक दीजिए।
समाज से, गांव से, टोला से, मोहल्ला से ऐसे निकाल कर फेंक दीजिए जैसे दूध में अगर मक्खी गिर जाता हो, जिस तरह मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं ना और दूध खा लेते हैं, उसी तरह हमको भी निकाल कर फेंक दीजिए। हमारे रिश्तेदारों को निकाल, हमारे परिवार को, हमारे बीवी को, हमारे बच्चे को, सबको निकाल कर फेंक दीजिए। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी हो, बुराई अगर है जिससे हमारा समाज बिगड़ता हो, जिससे हमारे समाज में खलबली पैदा हो, ऐसे लोगों को निकाल कर फेंक दीजिए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जो डरने का हक है, और हरगिज़ मत मरना मगर मुसलमान होकर। तो जब ज़मीन उसके लिए बद्दुआ कर सकती है, आसमान से अजाब नाजिल होने के लिए तैयार रहता है एनी टाइम, हे मेरे मुसलमानों, ऐसे लोगों से बच के रहिए। कुरान कह रहा है कि मरिए तो मुसलमान होकर मरिए। हमारे सल्लो भाई जिधर चलेंगे बोलेगा ये मुसलमान जा रहा है तो हम भी चलें। अयूब साहब को बोलेगा अरे बाप मौलाना साहब है, रिफत बाबू को बोलेंगे मौलाना साहब, जवानी है, हम लोग भी जवान थे, बूढ़े हो रहे हैं, लोग कहेगा कि मौली साहब है, मौलाना साहब अच्छे लोग। तो जिनको लोग अच्छा कह दे अच्छे लोग हैं, तो कसम खुदा की उनकी अच्छाई होगी और उस गांव में बरकतों, नूर की बारिश होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कुरान के मुताबिक, कुरान के हुक्म के मुताबिक हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।